This call is now being recorded. हेलो बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हमने देखा था कि जो हमारी सर्वसमताएं होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे हम उन्हें उनके क्वेश्चन करते हैं। बच्चे, जैसे कि हमने पहली सर्वसमता पढ़ी थी जिसके बारे में क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहे थे। ठीक, तो अभी हम उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया था, फिर हम उसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। बच्चा, सबसे पहले अगर हम सर्वसमता की बात करें तो वो सर्वसमता क्या होती है? 1 सेकेंड। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें, ओके, तो a प्लस होल स्क्वायर की बात करें तो वो फॉर्मूले की तरह यूज होता है। जब हम फॉर्मूले की तरह की बात करते हैं, मतलब अगर उस तरह के कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है? ठीक है, मैम वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ पर देखो, अगर हमें क्या करना है, दो क्या है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, दोनों प्लस में और इसका स्क्वायर किया गया, तो हम पूरा ना करके कि इसको पहले ऐड करें फिर स्क्वायर करें, और कभी कभी तो ऐड भी नहीं होते। अगर चर और अचर होंगे तो वो तो ऐड भी नहीं होते। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूले की तरह आपका क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, ऐसी आपकी सर्वसमता का मतलब है ऐसा समीकरण जो कि सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, चाहे वो वैल्यू, चाहे वो मान प्लस में हो या फिर माइनस में हो या फिर आपका जीरो ही क्यों ना हो, वो हमेशा ही ट्रू होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वसमता कहते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी बच्चे, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा मेन काम तो ये होता है कि हम पहले क्या पहचाने, पहले हम ए और बी को पहचाने। जैसे कल का क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे, कल हमारे क्वेश्चन में जो था उसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे ताकि आप लोग थोड़ा अलग सा क्वेश्चन कर पाओ और समझ भी जाओ। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चा, सबसे पहला काम होता है हमारा ए और बी को पहचाना, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो ए बी में दिया गया। मान लो आपसे कोई एरिया निकालने को कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, बेस और बेस होता है, या कह लो आपका आधार होता है और ऊंचाई होती है, मतलब ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें आधार चाहिए होगा, ऊंचाई चाहिए होगी। ठीक, जैसे इस फॉर्मूले के लिए हमें इनकी वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ भी हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी। ए और बी की वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है बच्चे, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ हमें कंपेयर करना पड़ता है, तुलना करनी पड़ती है। तुलना करने का मतलब है ए की जगह पर जो आ रहा है वो पूरा ए कहलाएगा, जो बी की जगह पे आ रहा है वो बी कहलाएगा। तो बच्चा यहाँ पर बता जल्दी से, ए क्या आ रहा है, ये आपको दिखेगा कि 4x है, ए की जगह पर 4x है, और बी की जगह पर क्या है बच्चे, बी की जगह पर 5y। इस तरह से करते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हमें वैल्यू रखने, जो ए की वैल्यू है वो हम ए की वैल्यू रखेंगे। बच्चा यहाँ पर ध्यान देना है, ए की जगह पर 4x है, मतलब 4 भी है और x भी है, तो पूरा का पूरा हम रखेंगे जहां जहां ए आ रहा होगा, और हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। यहाँ क्या कहा गया है, ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर a का स्क्वायर कहा गया है दैट मीन्स कि आपका पूरे 4x का स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। सेम अगर हम बात करें बच्चे आगे, तो हमारा क्या होता है 2, और a और b का मतलब a तो ये है 4x और b क्या है 5y, और प्लस हमारा क्या होता है 5y होता है। तो 5 और y का स्क्वायर हम पूरे का स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर का मतलब बच्चा 5 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा क्या आ जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो हमें आता ही। x का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, x स्क्वायर। ठीक है, हमें 4 का भी स्क्वायर करना था, x का भी। बहुत सारे बच्चों ने कल इस वाले में गलती करी, आपने इसका तो स्क्वायर कर दिया पर इसका नहीं किया, पर हमें तो दोनों का करना था। अगर आप एक का भी नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपने क्या करा, आपने मिस्टेक करी, जो कि हमें नहीं करना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुणा होगा वो किसका होगा, संख्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, और जो चर है वो तो इसी तरीके से रहेंगे। यहाँ भी सेम तरीका, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, और y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, चलो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर बताओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1 सेकेंड बच्चे। क्वेश्चन है 3x प्लस 5y का स्क्वायर। चलिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देती हूँ बच्चे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले a और v की वैल्यू बताएंगे, यहां पर ढूंढेंगे, फिर यहां से फॉर्मूले में रखेंगे। ट्राई करो बच्चा जल्दी से, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। बच्चे हम कल वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने क्या देखना था, यहाँ पर हमें ए और बी से कंपेयर करेंगे, जहां जहां ए आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बी आ रहा है उसको बी का स्क्वायर करेंगे और 2ab करेंगे। ट्राई करो बच्चा, वरना अगर नहीं आता है तो मैं ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगी तो रिपीट कर दूंगी। ओके ओके 25 क्यों आएगा बच्चा? अच्छा ओके, तुमने इधर कर दिया। लेकिन बच्चा तुम्हें नहीं लगता कि 25y नहीं आएगा और कुछ आएगा? बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप लोग ट्राई कर लो। बच्चा मनोज, फिर तुमने गलती करी है कि हमारा a की जगह पर क्या है 3 और x, तो a का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है। ओके बच्चा? मैम यस बच्चा। आंसर सही है जी। y का वाला गलत है तुम्हारा, बाकी ठीक है। उसको Y देखो का दोबारा, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैम यस बच्चा। जो काटना है वो काटना भी पड़ेगा। नहीं, स्क्वायर करना है बच्चा, कटेगा थोड़ी ना, कुछ भी नहीं ओ कटेगा। वो थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ वही मैं कह रही थी। पहले वाला ठीक है, दूसरे वाले में तुमने थोड़ा y का स्क्वायर नहीं लगाया। मनोज देखो, तुमने फिर देखो x और y का स्क्वायर नहीं किया जहां पर a और b का स्क्वायर होना था। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके अभी अब ठीक, सही है जी। अभी ठीक है। तुमने गलत जगह, दयाराम बच्चा जो आईडी से हो आपने गलत जगह स्क्वायर लगा रखा है, जहां लगाना चाहिए था वहां नहीं लगा रखा। हाँ बच्चा अभी ठीक है। बच्चे आपने भी यही गलती करी, स्क्वायर जहां लगाना था वहां नहीं लगाया, जहां नहीं लगाना था वहां लगाया। तो स्विच करो उसको, जहां लगाना है उसकी सही जगह देखो। ओके मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। सही है बच्चे आपका आंसर? मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन समझा दो जी। हाँ वही कह रही हूँ मैं, आप जिसने भी आंसर करना है वो जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड में, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या करना है। हाँ बच्चा अभी ठीक है, चल मैं समझाती हूँ। बच्चा आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो अगर हमारा ठीक है मैम। अच्छा 1 सेकेंड, नीचे वाला अगर नहीं बच्चा, आपने गलत जगह स्क्वायर लगा रखा है। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए और बी ढूंढना है, ठीक है? तो ए की जगह पर क्या है 3x, बी की जगह पर क्या है 5y। इतना ठीक है, यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन होगा नहीं बच्चे कि ए की जगह पर 3x आ रहा है, मतलब ए जहां जहां भी इस फॉर्मूले में इस आइडेंटिटी में आ रहा है वहां हम 3x रखेंगे। ओके, और यहाँ हमारा जो भी आ रहा है 5y, जो जहां जहां v आ रहा है वहां हम 5y रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमें क्या रखना है, a की जगह पर 3x।
इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना बच्चा, हमें सिर्फ ए की जगह पर हमें 3x रखना है, स्क्वायर तो हटाना नहीं है। सेम अगर हम बात करें, दो तो है ही, ए और बी की जगह पर हमें 3x और 5y रखना है। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो b की जगह पर क्या है 5y का स्क्वायर। जब हम b का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब b की जगह पर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ देखते हैं 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में 6, और 6 का गुणा किस में करेंगे 5, 30, ये कितना आ जाएगा 30xy। अभी यहाँ भी वही करना है, 5 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, क्योंकि b का स्क्वायर है तो b की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा आपका 25, और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली, ओके, कि y का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, ओके बच्चे, और y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर आएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, क्या बच्चे? मैम मेरी क्लास नहीं लग रही, राहुल बोल रहा हूँ मैं। बच्चा अटेंडेंस में नहीं देखती, आप सर से फोन करके बात करिएगा बच्चा, मुझे आइडिया नहीं है अटेंडेंस का, सर बनाते हैं अटेंडेंस, तो मैं आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, ओके, तो आप सर से पूछिए। क्या बच्चे, यहाँ पर देखो आपका क्या है, 102 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, या मान लो हमें क्या करना है 101 का स्क्वायर करना है। तो बच्चे यहाँ हमें 103 का स्क्वायर करना है। इसमें हम जब भी देखते हैं बच्चे तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम इसे ऐसे तोड़ के लिखेंगे कि ये ए और बी के फॉर्म में हो जाए। अब आप कहोगे कुछ भी लिख लो, इसको हम अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं 99 और +5 लिख सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 99 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, या कह लो कि हमारा बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ बच्चा, पिंकी ने क्लास अटेंड कर लिया। ओके बच्चे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं जिससे हमारा क्या हो जाता है, जिससे हमें आसान मिले। तो हमें इतना तो पता ही है, 0 के साथ हमारा स्क्वायर करना आसान हो जाता है। जैसे 10 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 डबल कर दो, ठीक है, और 1 लिख दो, या कह लो इसका स्क्वायर कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से तोड़ के लिखेंगे कि हमारे लिए आसान हो जाए स्क्वायर करना। तो हमने 100 की जगह पे क्या लिख लिया, सॉरी 104 की जगह पे क्या लिख लिया, 100 + 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी इसको ढूंढो, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 100 है, और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर आपका 4 है। तो जहां जहां ए बी आ रहा है हम उसको, हाँ अभी हम क्या करेंगे उसकी जगह पर रखेंगे। नहीं नहीं बच्चा, वो आंसर नहीं आएगा। ए का स्क्वायर कितना, मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए और बी, नहीं, और कितना आ जाएगा यहाँ पर बी का स्क्वायर, अरे नहीं है वो आंसर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है 1 का स्क्वायर, और जितने 0 है उसको डबल कर दो, ठीक। यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 800 हो जाएगा 100 का गुणा करोगे, और 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको ऐड करना है हमें, मैं आपको एडवाइस करूंगी तो हमेशा लिख के ऐड करा करो इस तरह से, ताकि गलत ना हो। तो 10816 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। चलो अभी मुझे तुम आंसर करके बताओगे 103 का स्क्वायर कितना आएगा, बताओ जल्दी से, 103 का स्क्वायर क्या आएगा। मैम आपने ये वाला समझाया, ऐसे ही करना है। हाँ बच्चा सेम तरीके से, मैम 100 + 3, हाँ उसका स्क्वायर। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मूले को देख के वैल्यू रखा करो बच्चे, गलत नहीं होगा। a² + 2ab + b², ट्राई करो बच्चा जल्दी से। अरे नहीं है वो आंसर बच्चा, ऊपर से मत देखो, वो पता नहीं किसका आंसर देता था, ये नहीं आएगा। उसने जो आंसर दिया वो 102 का स्क्वायर है। नो नहीं, ये नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 4 और 4 आ रहा था तो 3 आ रहा तो 9 और 9 कर दो, गलत बात। हाँ अभी ठीक है।
बच्चा एक एक्स्ट्रा जीरो क्यों लगाया? एक एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं आएगा, तुमने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया लास्ट में। मैम हमारा था। हाँ, आप ही का कह रही हो बच्चे, आपने लास्ट में एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। मैम बाकी आपने कल समझाया था तो ऐसे ही आपने लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन बच्चा आंसर ठीक है आपका, तुमने लास्ट में एक और जीरो लगा दिया, वो जीरो नहीं आएगा। ओके मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बच्चे इतने सारे नो 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 क्यों लिख रखे हैं तुमने? एक ही बार नो आएगा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। मैम क्वेश्चन कौन सा है? बच्चा 103 का स्क्वायर करना है। ओके बच्चा। ओके चलो, अभी मैं ये आंसर बता देती हूँ कैसे करना है, ये भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैसे सबसे पहले तो हमें इसे a प्लस बी के फॉर्म में बनाना है, बना तो सॉल्व भी कैसे करेंगे, ठीक है गुरी में बच्चे। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम 100 प्लस 3। अभी स्क्वायर तो है ही, हमें क्या करना है, 103 को हमने लिखा, तो अभी a की जगह पर क्या आना चाहिए बच्चा, 100। तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। फिर a और b का मतलब a की जगह पर 100 लिखना है, b की जगह पर 3 रखना है। तो a की जगह पर 100 लिखेंगे और b की जगह पर 3 लिखेंगे, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको गुणा करो बच्चे, तो इसको हम पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर ऐसे ही काम करता है। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपका क्या होता है, ये 600 हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे, और ये 9 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10609। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की, जो हमने आपको बताया था चौथे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला साइड दिया जाता है, ठीक है, राइट वाला साइड दिया जाएगा, दाएं तरफ वाली वैल्यू दी जाएगी और पूछेगी बताओ ये किसका स्क्वायर है। जैसे अगर मैंने तुम्हें आंसर क्वेश्चन दिया कि 16 का, बताओ कि 16 किसका स्क्वायर है, तो तुम क्या कहोगे, 4 का। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही तुम्हें क्या दिया जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी जाएगी और बताना है बताओ ये किसका स्क्वायर है। ओके, तो अभी बच्चा इसके लिए दो चीजें हमारी मेन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखो, ठीक, तो हमें क्या पता चल रहा, ए यहां पर आ रहा, ए स्क्वायर है यहाँ पर। अगर ए स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर मतलब अगर किसी का वर्ग है, ठीक, उसको उल्टा लेना है, तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ए का स्क्वायर लिख रखा है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, वो यहाँ लिखना है। और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है बच्चा, जो दूसरा स्क्वायर है, वो हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे, बस हमारी आंसर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 81 किसका स्क्वायर होता है, बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है, या इसका वर्गमूल क्या होगा, 9। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आया होगा, हमें ए प्लस बी लिखना है। तो अगर ये ए स्क्वायर आया है तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी होगी, तो हम उल्टा करेंगे, वर्गमूल लेंगे। ओके, हाँ हाँ बच्चा, पोल करेंगे, उल्टा लिख रखा तुमने। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अभी हम दूसरा वाला देखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, बताओ बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, बताओ बच्चा जल्दी से, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, बी का। वेरी गुड, ठीक है, और सारे मैम बी का। हाँ सारे प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस आएगा, इसका स्क्वायर कर दो। जब हमने इसको यहाँ से लिखा होगा तभी तो आया होगा। बस इतना सा करना, हम देखेंगे बस स्क्वायर स्क्वायर वाला पार्ट, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बताओ। बताओ यहाँ क्या आएगा, बताओ इसका उल्टा हमें क्या करना है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, यहाँ पर हमारा देखो ये ए मिलेगा हमें, ए स्क्वायर से हमें ए निकालना है, बी स्क्वायर से बी निकालना है, और इसको ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है।
इस फॉर्म में आंसर देना है। ट्राई करो बच्चे जल्दी से, फिर हम पोल करेंगे। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। देवेंद्र, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई करो बच्चा। वेरी गुड बच्चा। ओके, चलो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, हमें कुछ नहीं करना, हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा स्क्वायर आ रहा है। हमें बस ये बताना है ये किसका स्क्वायर है। अरे बी कहाँ से हो गया बच्चा, यहाँ ए भी नहीं बताना आपको। ठीक है, हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर आया होगा, तो हम पहले किसका देखेंगे, संख्या का। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का। ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का। ठीक है, तो ये हमारा एक्स आ गया। फिर हम दूसरा वाला देखेंगे, सारी जगह प्लस आ रहे हैं तो यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक, अभी हमें क्या देखना है बच्चा, इसको पहले संख्या को। तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, वाई का। तो हमारा क्या बन गया, 3y। बस ये पूरा तो स्क्वायर ही है, इसी को खोल के लिखा होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा, क्वेश्चन करें अभी। यस मैम। बच्चा अंजू बच्चे 2 होगा वो, पावर 1 नहीं, पावर 2 होगी। हाँ, वेरी गुड बच्चा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है ये किसका स्क्वायर होगा। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। किसका कांस्टेंट है, किसका नंबर है, सही से ही देख के करना है। ओके, 2 बच्चों का करेक्ट है। मैम हमने कर दिया। ठीक है, मैम मैंने आंसर कर दिया। बच्चा ध्यान से करो। मैम मैंने भी कर दिया। मैम आपने भी कर दिया। 5 मैम बच्चों का हमारा सही है, सही 2 है। बच्चों का गलत। मैं ये नहीं बता सकती बच्चा, मैं ये बता सकती हूँ 5 बच्चों का सही है। तो तुम देख लो कौन सा है तुम्हारा। बच्चा क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत क्यों कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। अठारह बच्चों में से 6 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों ने गलत कर रखा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, तुम लोग गलत आंसर करो, देख ही नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। ओके, मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे। ओके, अभी भी 7 बच्चों ने ही सही कर रखा है। फाइव,
4 3 मैम मैंने कर दिया आंसर। और 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 7 बच्चों का सही है। मैंने बच्चे आप लोगों को क्या बताया था और आप लोग क्या आंसर करो, ये तो ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, ये मैम स्क्वायर है 5 का। हाँ, और ये किसका स्क्वायर है, ए का। ये बी है बच्चा, ये 2b का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, यहाँ तो संख्या ही नहीं है। अगर ये संख्या नहीं है तो यहाँ पर 2 कहाँ से आया, 2 नहीं आएगा ना बच्चा। क्यों आएगा, 2b आएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ भी आएगा। और यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आंसर सी होना चाहिए था, अभी हमने करा था, फिर भी सिर्फ हमारा सही है। ओके बच्चे, सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर सही किया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ में बताना है 102 के स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूले का यूज करके ही बताना है। और मैं आपका पोल ऑन करती हूँ, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। फॉर्मूले ध्यान से देखो, क्या है, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है। अगर आप सही से नहीं करोगे तो फिर गलत होएगा। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट है आपका आंसर। कर दिया मैम। मैम मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। मैम ये क्वेश्चन ओके अभी तक सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है ये तो। ओके 7 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। मैम हमने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे। बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी मेरे पास सब 7 ही आंसर आए हैं। मैम हम कर रहे हैं एक बार। ओके बच्चा, मैम मैंने भी कर दिया जी। ओके अभी 17 बच्चों का आंसर आया, 11 बच्चों का करेक्ट है। मैम मैं बच्चा आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या कह रहे तुम। ट्वेंटी में से 13 बच्चों का सही है बच्चा। मैम मैंने भी कर लिया। ओके बच्चे वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से क्या आंसर। मेरा सही है? बच्चा मैं ये बता सकती हूँ 13 बच्चों का सही है, तो तुम देख लो, अगर वही वाला ऑप्शन है तुम्हारा तो करेक्ट होगा। चौदह बच्चों का सही है बच्चा। मैम कितने बच्चे सही है? पिंकी पढ़ती है। बच्चे हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पिंकी पढ़ती है। बच्चा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुना पहले। बच्चे अभी भी 10 बच्चों का लाइक 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए 5 4 3 2 और 1। 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चों का हम आपको बताते हैं कि क्या गलती करी आपने। सबसे पहले इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, हमें क्या करना था, 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेसिकली यही होता है, किसी भी ऑर्डर में लिखें और सब जगह प्लस होता है, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है,
एक आपका कितना आ जाएगा 10,000, और 20 का स्क्वायर करोगे, बी का मतलब 2 का स्क्वायर 4। हाँ बच्चा, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चा। यहाँ देखो 2ab की बात करें तो a कितना था हमारा 100 था, और 2 क्या था b था, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10,404। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर आपका डी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे सर्वसम का नंबर 2। ठीक, एक सर्वसम का है जिसको हम कहते हैं सर्वसम का नंबर 2, जिसमें आपको सिर्फ एक चेंज होगा। वो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चा ये मत करो, कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ सिर्फ एक चेंज है कि यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पर माइनस आता है, और यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। बाकी बच्चा सब कुछ सेम है जैसे हमने सीखा है, किसमें, जैसे हमने सीखा है पुराने वाले में। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हमें किसका अंतर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर आएगा, और कोई भी अंतर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहली बात, ये आता कैसे है, सेम रीजन, ये स्क्वायर है, तो अगर हमें जैसे x का स्क्वायर करना होता है या फिर 2 का स्क्वायर करना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सेम का गुणा सेम में करेंगे। ऐसे ही ये आता है a माइनस बी का गुणा, जब हम a माइनस बी में करते हैं तो जब उसको हल करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी बनती है, उसका यही फल आता है। तो देखेंगे बच्चा कैसे गुणा करते थे, a का गुणा a में करोगे a स्क्वायर, ठीक, a का गुणा b में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए बी, क्योंकि माइनस बी के साथ करो। सिर्फ b का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए बी, और फिर हम b का किस में करेंगे b में, तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ कि अगर -1 है और -1 है तो कितना हो जाएगा ये। ओके बच्चा कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। प्लस का 2 क्यों, माइनस का 2 बच्चा, माइनस का 2 मैंने कितनी बार तुम लोगों को समझाया कि देखो, मान लो तुमने किसी से 1 रुपए उधार ले रखा है, माइनस क्या बताता है 1 रुपए उधार, और माइनस एक और ले रखा, उसे 1 रुपए का और उधार ले लिया, तो कितने रुपए का उधार हो जाएगा, 2 रुपए का ना, उधार ही तो होगा। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही तो आएगा, माइनस माइनस दोनों है, तो तुम उधार ऑलरेडी ले चुके हो और उधार ले लिया तो उधार बढ़ेगा ना बच्चा, तो माइनस में अगर हम और माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पे लगता है बच्चा, क्या हो जाता है ए स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 2a भी हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, और बी स्क्वायर। ठीक, क्या अंतर आया बच्चा, उसमें क्या होता है, बेसिकली हमने a प्लस बी वाले में b की जगह पर माइनस भी रख दिया। यहाँ कोई चेंज नहीं आया क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है, प्लस में ही होता, लेकिन अगर माइनस का गुणा हम प्लस के साथ करेंगे तो वो क्या आता है माइनस। तो जहां हम गुणा करते हैं सिर्फ वही एंड वही क्या आता है, चेंजेस आते हैं, बाकी कहीं भी कोई चिन्ह में चेंज नहीं आता। ओके अच्छा, अभी ये मैं तुम्हें करके नहीं बताऊंगी, इसका आंसर तुम लोग मुझे खुद बताओगे। वही सेम अप्रोच है जो हम कर चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है, इसी में रखना, बस एक ही अंतर है कि यहाँ पर माइनस आएगा, वहां पर प्लस आता था। तो अभी आप लोग मुझे खुद ये सॉल्व करके बताओगे कि कितना आंसर आएगा। हमें करना क्या है, वही a की जगह पर क्या आ रहा है वो a की वैल्यू हो जाएगी, b की जगह पर क्या आ रहा है वो b की वैल्यू हो जाएगी, और दोनों हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ओके, रखो जल्दी से इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चे मैम हाँ बच्चा, इधर लाइट कट गई। बच्चा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं बच्चा, अगर रिकॉर्डिंग मतलब फोन चार्ज नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। ओके बच्चे, हमारी क्लास में बच्चे वॉशरूम जाते हैं। कर दिया मैम।
ओके बच्चे, आंसर ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, हाँ हाँ, इसका सही है, बिल्कुल सही है उसका आंसर। प्लस लगा दिया। अच्छा, तुमको सिर्फ अपना आंसर बोलना है, दूसरे का नहीं। आपने तो कर दिया मैम। हाँ, उसको करने तो होगी, गलती हो जाने तो ऐसे नहीं करते मैम वैसे। तुम्हारी आवाज आ नहीं रही नहीं बच्चा, आई नो, माइनस लगा दिया। मैम हमारा सही है। हाँ बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। बच्चा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। देखो बीच में माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो हमारा क्या होगा, जहां हमारा गुणा वाला है, जहां पर हम दोनों का गुणा करते हैं, वो वाला जो टर्म है वो माइनस में आएगा। बच्चे आपने भी यही करा है, माइनस आएगा 4 के साथ। अरे बच्चा, ये सब नहीं करना, गलत बात। ओके वेरी गुड। चलो अभी देखेंगे हम क्या करना है। हमने इससे कंपेयर कर लिया, ए की जगह पर क्या आ रहा था वाई, वी की जगह पर क्या आ रहा था 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर रखेंगे हम वाई, तो वाई का स्क्वायर, और हम बी की जगह पर रखेंगे क्या, वी की जगह पर रखेंगे हम 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो कितना आया वाई स्क्वायर। इसको क्या करेंगे 4y, और ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरह करेंगे। अभी आप मुझे इसका आंसर बताओगे, 2x माइनस वाई का स्क्वायर। ट्राई करो जल्दी से बच्चा इसको। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पर 5 लिख लो। अभी इसको आंसर करोगे। हाँ बच्चा, राम प्रकाश माइनस आएगा उसमें, देखो यहाँ पर माइनस था ना, तो माइनस ही आएगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका वही है करने का। बस आपको फॉर्मूले में अभी जो गुणा का टर्म है उसमें माइनस रखना है, बाकी सेम ही है आंसर करने के लिए। तो कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। ट्राई करेंगे बच्चा। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप सबको, 2x माइनस 5y का स्क्वायर। बच्चा y, तुम्हें y के स्क्वायर से क्या दिक्कत है, हमेशा भूल जाते हो क्या क्या बिगाड़ा हो तुम उस तुम्हारा, कौन सी दुश्मनी निकालो तुम उसके साथ हाँ क्या, अभी ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। अभी ठीक, नहीं समझ आया मैं समझाती हूँ। अभी जितना समझ आया उसके हिसाब से आंसर दो, फिर मैं समझाती हूँ। बच्चा कुछ भी नहीं करना इसमें, तुम्हें जहां ए और बी दिख रहा है वहां पर वैल्यू रखनी है। जितना डिफिकल्ट सोच रहे हो ना तुम, ज्यादा दिमाग लग रहा हो, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है बस, ठीक है। ए की जगह पर हमें 2x रखना है, और बी की जगह पर हमें 5y रखना है, ठीक है। उससे हमारा क्या आता है, फिर हमें दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद हम आंसर देखेंगे। ओके बच्चे, चलो मैं ये समझाती हूँ आपको क्या करना है। ए की जगह पर हमें क्या रखना था, 2x, तो ए का स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पर जो भी रख रहे हैं 2 और x दोनों का स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2a और b,
ठीक है बच्चा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रखना है बी का स्क्वायर। जहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे वहां माइनस आता है और बाकी माइनस नहीं आता। तो यहाँ पर देखो 5 का और y का स्क्वायर होगा। ओके, अभी बताओ 4 किसका मतलब 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर क्या करना है बच्चा, इनका करना है हमें गुणा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 20। हाँ बच्चा, ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका x और y आ जाएगा। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर। बस इस तरह से हमें करना है। जहां हमने स्क्वायर वाली संख्याएं रखी हैं वहां पर हम संख्या और x दोनों का स्क्वायर करेंगे। ओके, चलो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो हम ट्राई करेंगे। उल्टा क्वेश्चन देंगे। अभी हमें यहाँ वाला क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन निकालना है, जिसमें आप लोगों ने पिछली बार गलती करी थी। लेकिन अभी मैं जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ ध्यान से करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा। 25 x स्क्वायर 10 x b प्लस b स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। हमें उल्टा चलना है। इससे हम क्या करेंगे, ये क्या है? ए स्क्वायर है। हमें बस देखना है ये किसका स्क्वायर है, वो यहाँ रखेंगे। यहाँ माइनस आ रहा है तो जहां एक भी माइनस आ रहा है बीच में माइनस लगाएंगे, ये देखेंगे किसका स्क्वायर है, यहाँ रखेंगे और बस स्क्वायर। अभी मुझे बताएंगे आप जल्दी से ये किसका स्क्वायर है। वेरी गुड, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। जिसका हो जाए वो ये ट्राई करेगा। कर लिया मैम। ओके, ये वाला ट्राई सही। करो। हाँ ठीक है, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। जैसे हमने प्लस करके लिखते थे ना 100 + 3, इसको माइनस करके लिखना है 100 से। जैसे 103 को लिखते थे हम 102 को लिखते थे, अभी ये माइनस के साथ चलेगा। ट्राई करो तो, जिसने कर लिया अभी तक, और जिसने नहीं किया वो उसको तो मैं पहले ये वाला समझाऊंगी, फिर हम उस वाले टाइप पे चलेंगे। वेरी गुड बच्चे। बच्चा अपने, मैं ये नहीं कह रही आप सब ऊपर से देख के लिखते हो, लेकिन अगर आप ऊपर से देख के लिख रहे हो बच्चा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम आंसर दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिखता है सब सारे आंसर देते हो फिर पोल में गलत करते हो, इसका मतलब है कहीं तो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है। तो खुद से किया करो, भले ही वो सही हो गलत हो, लेकिन आंसर खुद से करा करो। तो ट्राई करोगे तो समझ ज्यादा आएगा। बचा बी स्क्वायर होगा, मतलब होल स्क्वायर होगा 5x माइनस बी का। मैम हमने कर लिया। हाँ फॉर्मूले से ही करना है बच्चों, फॉर्मूले से ही करना है। हमारा सही था। हाँ बच्चों सही आंसर। देखो चलो अभी मैं ये बताती हूँ हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है ये किसका स्क्वायर है, तो संख्या का पहले देखेंगे, लिख लिया करो अलग। हमें क्या क्या देखना है, हमें 25 और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमें किसका देखना है बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5x। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो बीच में तो माइनस आएगा, अगर सब जगह प्लस होता तो प्लस आता। बी स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर संख्या तो है नहीं तो संख्या तो आएगी नहीं, अगर यहाँ संख्या नहीं है तो हमारा संख्या नहीं आएगा। ओके, 3 क्यों बच्चा? 3 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका क्या है, बी स्क्वायर बी हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5x माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम दूसरा वाला बताते हैं आपको। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 97 को इस तरह से लिखो कि वो कैसा आ जाए, वो किसी 100 या फिर 50 ऐसे कुछ आ जाए, तो आपको क्या लगेगा, क्या हम 97 को इस तरह लिख सकते हैं कि ये माइनस बी में बन जाए? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना बच्चा, कोई दिक्कत है? अगर हम 97 को 100 - 3 लिखे तो उसका मतलब है कि वो 97 तो है, 100 में से 3 माइनस करोगे तो वही आएगा। अभी यहाँ पर देखो आपका क्या होता है, ये हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ये भी नहीं होगा, ध्यान से देखो। हमें ए का स्क्वायर करना मतलब 100 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना मतलब 3 का स्क्वायर। ओके,
और 2ab का मतलब है 100। 1 सेकेंड, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 2ab का मतलब क्या है 2, 100 और 3। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर आपका आ गया 10,000। ये तो 10,000 ही आता है, ये तो हमें पता ही है। हाँ अभी ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, इसको माइनस करोगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 600। ठीक, पहले हम प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा 10,009। ओके, अब हमें इसमें से 600 माइनस करने, ध्यान से माइनस करेंगे बच्चा। 9 में से 0 माइनस करना है, 9 ही आएगा। 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही आएगा। अभी 0 में से 6 तो माइनस होएगा नहीं, मतलब एक हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, 10 में से 6 माइनस करना है, 4 आ जाएगा। ओके, और यहां से हमने एक हासिल ली है तो ये 9 ही बचेगा, 9 नीचे आ जाएगा। 9409। ओके, समझ आया कैसे करना है? किसी को कोई डाउट बच्चा? अगर नहीं तो हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चा बोलो, क्या डाउट है? नौ लिखा है, ये 8 नहीं है, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ओके ओके बच्चे, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला गलत नहीं करना। ए बी के साथ 2 होता है, ये भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, 4p माइनस 3q स्क्वायर का क्या होगा? p और q को ध्यान से देखना है, जहां p है वहीं p लिखना है, जहां q है वहां q लिखना है, उल्टा सीधा मत करना। ओके मैम। हम क्या कर रहे थे? अरे मैं कह रही थी इसका आंसर देना बच्चा पूल में, और p और q को ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ क्या है। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत किसी को नहीं करना है। नो, जिसने भी आंसर दिया गलत आंसर दिया। अभी 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया अभी तो, किसी एक बच्चे ने आंसर दिया। मैडम जी कितने बच्चों ने आंसर किया है जी? बच्चे 9 बच्चों ने करा है, जिसमें से एक का करेक्ट है। अरे बच्चा अभी मैंने मेरा ठीक बताया है था, जी। क्या कर रहे हो तुम लोग? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आजकल क्लास में तुम। क्या आंसर कर रहे हो? सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट है अभी तक। मैम हमने कर दिया। मैम हो गया। ओके, मैम कितने बच्चों का सही है? 2-3 बच्चों का सही है शायद, 3 बच्चों का सही है। दस बच्चे और बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर करो। कितने बच्चों का सही है? 4 बच्चों का बच्चे। मैम हमने कर दिया। ओके बच्चा, मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ बच्चे, फिर हम आंसर करना स्टार्ट मतलब आंसर बताना स्टार्ट करेंगे।
ओके चलो बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 24 बच्चों में से 4 का सही है, बाकी बच्चों ने गलत कर रखा। 5, 4, 3, 2 और 1। 26 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 5 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब स्क्वायर होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये दोनों आते हैं, चर और अचर दोनों आते हैं, तो दोनों का स्क्वायर होता है, चर का भी अचर का भी। तो आप ये आंसर क्यों कर रहे हो? ठीक है, चर का स्क्वायर करोगे तो मतलब अचर का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये कैसे आंसर होगा बच्चा? ये क्यों आंसर होगा? ये हम पुरानी सर्वसम का पढ़ रहे थे, तब ये आंसर था। ये आंसर नहीं है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, कैसे ये आंसर होगा? एक माइनस के क्वेश्चन में पूरा प्लस में कैसे आंसर आ सकता? माइनस में माइनस तो आना चाहिए। और माइनस आता कहाँ है बच्चे? माइनस आता है आपका जहां पर गुणा हो रहा होता है, तो ये वाला आंसर होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चर का स्क्वायर देखना था। चर का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये तो आएगा ही। ठीक, फिर यहाँ पर हमें देखना था कि हमारा क्या हो, चर का स्क्वायर हो, मतलब सॉरी चर में जो गुणा होता है उसमें माइनस हो। तो आंसर आपका डी था। ओके, 5 बच्चों ने सही कर रखा था बस। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ हमें बताना है आंसर में क्या होगा। ध्यान से करना बच्चे, इतनी जल्दी नहीं है, सोचो क्या पढ़ रहे हैं हम, आप क्या आंसर दे रहे हो। मैम इसमें क्या बताना मैम? बच्चे इसमें बताना है इसको अगर हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है। कर दिया मैम। हेलो हाँ हाँ हेलो बच्चा, हेलो। सुनाई दे रहा है मुझे। कर दिया जी। ओके सही है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, 4 बच्चों ने आंसर करा, चारों बच्चों का सही अभी तक। मैम मैंने भी कर दिया जी। ओके बच्चे वेरी गुड। वो कितने बच्चों का सही है जी मैम? 5 बच्चों का सही है बच्चा, 6 बच्चों ने अभी आंसर करा। हमारा सही है जी। मैम मैंने भी आंसर बच्चा मैं ये नहीं बता सकती, पर हाँ 6 बच्चों का सही है, तो अगर आपका वो वाला ऑप्शन है तो करेक्ट। कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम मेरा आंसर करेक्ट है। ओके बच्चे, और 12 मेरा बच्चों ने आंसर बता किया दो, अभी तक, 9 कितने बच्चों का बच्चे ने? करेक्ट है, और 13 बच्चों में से 10 का करेक्ट है। आधे बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हो गया। ओके बच्चे वेरी गुड, मोस्टली बच्चे सही आंसर करो, जो भी आंसर नहीं कर रहे हो वो कर देंगे। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम इसके बाद एक और करवाओगे पोल में क्वेश्चन? नहीं नहीं बच्चा, इसके बाद हो नहीं पाएगा, इसलिए हम ये बताएंगे बस। एक क्वेश्चन है इसका, लेकिन वो हम कल करेंगे। कितने का सही है मैम? बच्चे 14 बच्चों का सही है आज ही और 5 करवा लो। क्या बच्चे? आज ही करवा लो। नहीं नहीं बच्चा, उसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में। एक और करवाओगे? नहीं नहीं बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिसने नहीं करा बच्चा जल्दी से कर दो, अभी भी मेरे पास 20 आंसर आए, जिसमें से 15 बच्चों के करेक्ट है। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं फिर हम। मैम हमने कर दिया।
ओके बच्चों, चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। वेरी मैम गुड। इसका बी है। हाँ, इसका आपको पता ही है आंसर क्या है। सबसे पहले तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ माइनस ही आएगा। तो ये तो गया, ये भी गया, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हमें इसको चेक करना है, ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 आना चाहिए, 3 का तो है ही नहीं, तो ये तो आंसर में नहीं आया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। मैम ये 60 किस लिए था फिर? क्या बच्चा? 60 ए बी। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है